अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। अदालत ने कवारेपन जांचने के टेस्ट को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है और ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को बताऊंगा कि ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है। नाज़रीन, जिनसी तशद्दुद या रेप का शिकार बनने वाली हर खातून के लिए ज़रूरी है कि वो अपना तिब्बी मुआयना करवाए, ऐसे ही जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद उसका मुलाहजा करवाया जाता है। कानूनी ज़ुबान में उसको मुलाहजा कहते हैं, और यानी कि उसका मेडिकल करवाया जाता है। कितनी चोटें आई हैं, कितनी अंदर की चोट है, हड्डी नज़र आ रही है, नहीं आ रही, और हड्डी ब्रेक है, गोश्त की कितनी तहें उसके ऊपर मौजूद हैं, ये तमाम तर जो है वो लड़ाई झगड़े के दौरान मेडिकल रिपोर्ट बनती है। इसी तरीके से जब किसी खातून के साथ, लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ भी इवन ज्यादती की जाती है तो उसका भी मेडिकल करवाया जाता है। पंजाब में अक्सर मेडिकल लीगल के ये इंस्टीट्यूट कायम हैं जहां ये मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, और खातून जो है वो अपने सरपरस्त के साथ वहां जाती है और अपना टेस्ट करवाती है। इसके मुख्तलिफ तरीके होंगे जिनके जरिए बुनियादी तौर पर यह जानने की कोशिश की जाती है कि क्या औरत को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या नहीं। तिब्बी और दीगर साइंसी तरीकों के अलावा 2 फिंगर टेस्ट का मुआयना भी किया जाता है और यह भी इस टेस्ट का हिस्सा होता है। अच्छा, ये बेसिकली टेस्ट क्या है? इस टेस्ट में एक कमरे में या पर्दे के पीछे लेडी डॉक्टर मुतासरा खातून की वजाइना में 2 उंगलियां दाखिल करती है, इस तरह करके, और उसके बाद अपने ज़ाती मुशाहदे की बिना पर उसी रिपोर्ट में तासुरात दर्ज करती है। यानी कि उसका ज़ाती जो राय होती है, उसके बाद कोई उसके लिए आला इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ अपनी 2 उंगलियों की बुनियाद के ऊपर ही उस टेस्ट को इस्तेमाल कर लेती है, चेक कर लेती है और फिर उसके बाद उसकी राय दे देती है। यह है 2 फिंगर टेस्ट। और अब मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया पेश करूंगा, एक ऐसा केस यानी कि केस स्टडी आपके सामने रखूंगा जिसको जानने के बाद आपको यह मालूम होगा कि आखिर अदालत ने इसे गैर आईनी, गैर कानूनी क्यों करार दिया है। बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया है और मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं और आप इसे बड़े ध्यान से सुने। गर्मियों की रातें थीं और खातून घर के दीगर अफराद के हमरा सेहन में पलंग डाले सो रही थी। जब हाथों में बंदूकें थामे 3 मर्द उसके घर में दाखिल हुए तो वो बड़ी परेशान हुई और उसके हवास उड़ गए, यानी कि वो हवास बाख्ता हो गई। घर वालों को असलहे की नोक पर डराते हुए वो 16 साला इस बच्ची को जबरदस्ती साथ ले गए और पंजाब के जिला मुल्तान के एक गांव में उन्होंने इस खातून को, यानी कि इस लड़की को, पास ही वाक़ अपने घर के करीब एक कमरे में बंद कर दिया और मुसलसल उसके साथ कई रातें ज्यादती करता रहा। उसके बाद उसको इस शर्त के ऊपर छोड़ा गया कि वो बाहर जाकर किसी को नहीं बताएगी। इस शर्त के ऊपर उसको उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। अगर ऐसा उसने किया तो उसको और उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी मार दिया जाएगा। ताहम लड़की के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर ही लिया। उन्होंने कहा कि बेटी की इज्जत तो हो गई है नीलाम, लेकिन अब हम इन मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। और जैसे इन्होंने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, 6 से 7 रोज के बाद रिपोर्ट दर्ज हो गई। इसके बाद लड़की का मुआयना करवाया गया और मेडिकल ऑफिसर ने मुशाहिदे में लिखा कि लड़की के जिस्म में मादा उसके निशानात मौजूद हैं, लेकिन साथ ही खातून का 2 फिंगर टेस्ट भी करवा दिया गया। और मुआयना करने वाली लेडी डॉक्टर ने अपने तासुरात में, यानी कि अपनी ज़ाती राय में, यह लिखा कि लड़की की वजाइना जो है वो उसमें 2 उंगलियां दाखिल आसानी के साथ हो सकती हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर पहली बात कि मातहत अदालत ने 2005 में पेश आने वाले इस वाक़े में मरकजी मुलजिम को कसूरवार ठहराते हुए 10 बरस कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अब होता क्या है, इस फैसले के खिलाफ मुलजिम अपील करता है वफाकी शरई अदालत में। उसके बाद चीफ जस्टिस के सामने यह बात आती है और सन 2014 में अपने फैसले में उन्होंने मुलजिम को बरी कर दिया। मुकदमे के दीगर अमूर पर एतराजात लगते हैं। चीफ जस्टिस ने मेडिकल लीगल रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की इस बात को बुनियाद बनाया कि जिसमें 2 फिंगर टेस्ट के बाद कहा गया था कि लड़की की वजाइना में 2 उंगलियां बआसानी दाखिल होती हैं, इसलिए 16 साला गैर शादीशुदा लड़की नेक किरदार की मालिक नहीं थी। और अदालत ने यह फैसले में लिखा कि यह साबित करने के लिए लड़की की वजाइना से मिलने वाला जो मादा था
وہ ملزم کا ہی تھا یہ ضروری نہیں ہے. ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کروایا گیا تھا. اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کا فیصلہ سنا دیا, ملزم کو بری کر دیا. اس فیصلے میں ان کے کردار کے حوالے سے ہونے والی بات جو کہ خاتون یعنی کہ لڑکی کی زندگی پر کس طریقے سے انداز ہوئی, یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اکثر لڑکیاں مائیں بہنیں جو ہیں وہ کہاں آ کر یہ باتیں بتاتی کہ ان کے اوپر پہلے ہی ظلم و جبر ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد ملزم بھی بری ہو چکا تھا, کہاں وہ اپنی داستانوں کو سنا کر اپنی زندگی کو اور دونوں چیزوں کی بنیاد پر نیلام کرتی رہیں. لہٰذا اس کیس سٹڈی کی بنیاد کے اوپر پھر ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں 2 فنگر ٹیسٹ کو غیر آئینی قرار دیا, غیر قانونی قرار دیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے منافی ہے. بیسیکلی عدالت نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے کہ یہ ٹیسٹ غیر قانونی ہے, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کی تنظیموں, سیاسی اور سماجی شخصیات, صحافیوں اور وکلا کی بڑی تعداد گزشتہ کئی برسوں سے اپنی درخواستیں دائر کر رہی تھی, اور لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی اور پنجاب کی صوبائی حکومتوں کو کوارا پن جانچنے کے ٹیسٹوں کو روکنے کو یقینی طور پر اور اسے یقینی بنانے کے لیے پھر اپنا حکم جاری کیا. لہٰذا پاکستان میں جو تمام تر چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو, آپ کو اپنی ملکی عدالتوں کا بھی پتہ چلے کہ عدالتیں ہماری الحمدللہ کتنا زبردست کام کر رہی ہیں اور مکمل حق اور سچ کی بات کرتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت.